Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बाब चारम का आज दूसरा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह कल हमने करारदाद मकासद के हवाले से बात की थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हवाले से बात की थी, तो आज हमारे पास जो पाकिस्तान के आपके पास 3 दस्तूर थे, ठीक है, 3 दसातीर थे, 1956 का, फिर 1962 का, फिर 73 का, 1973 का, उनके हवाले से हम बात करेंगे। और ये बहुत अहम सवाल हैं, ये बोर्ड में मोस्टली जो है ये पूछे जाते हैं, तो आपने तवज्जो से जो है इस टॉपिक को फोकस करके पढ़ना है ताकि आप बोर्ड में अच्छे नंबर ले सकें और टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का, जिसमें हमने डिस्कस करना है 1956 का जो आइन है उसमें कौन सी इस्लामी दफ़ात शामिल हैं, उसके हवाले से हमने बात करनी है। और 1956 का जो आइन है ये कब दस्तूर असम्बली में पेश किया गया और कब इसको जो है मंजूर किया गया, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आम है। तो हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं 1956 का आइन, उसमें जो दस्तूर पाकिस्तान के लिए जो आइन तजवीज़ किया गया, ये कौमी असम्बली जो है उसने इसका इंतखाब 23 जून 1955 में किया गया, ठीक है। ये जो दस्तूर था हमारे पास 56 का, इसको कौमी असम्बली में इसका इंतखाब 23 जून 1955 को किया गया। और इस आइन के तहत चौधरी मोहम्मद अली जो हैं उस टाइम वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने, ठीक है। फिर आइन का मसौदा जो है ये 9 जनवरी 1956 को ये जो है कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया। मसौदा कहते हैं जो उसके अंदर लिखी हुई बातें थी, जो चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी, ये आइन का मसौदा का पेश किया गया 9 जनवरी 1956 को ये पेश किया गया। फिर मुल्क में इसका नफाज जो है ये 23 मार्च 1956 को मुल्क में ये आइन जो है नाफज कर दिया गया, ठीक है। ये आइन कब नाफज हुआ? 23 मार्च 1956 को ये आइन मुल्क में नाफज हो गया। और जिसके इस्लामी दफ़ात आपके पास ये पॉइंट्स हैं जो आइन का हिस्सा थे, जो आइन का मसाबदा थे, वो हम आपके पास ये पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइन जो दस्तूर पाकिस्तान 1956 है उस आइन के हवाले से हम बात करते हैं, ठीक है। जो दस्तूर पाकिस्तान 1956 है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले जो टाइप्स है या सबसे जो पहला हिस्सा है वो है मुल्क का नाम। कि 1956 के आइन में सबसे पहले बात जो क्लियर की गई, जो बयान की गई कि वो मुल्क का नाम क्या है, मुल्क का क्या नाम होना चाहिए, जो पहला इसका हिस्सा है, पहला पॉइंट है। तो मुल्क का नाम 1956 के आइन के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, ठीक है। मुल्क के जो आइन बनाया गया उसके मुताबिक मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। ये हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं जो दस्तूर पाकिस्तान 1956 है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है मुल्क का नाम। तो मुल्क का नाम क्या रखा गया? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क का नाम तजवीज़ किया गया 1956 के आइन के मुताबिक। तो दूसरा आ जाता है हमारे पास अल्लाह ताला की हाकमियत। 1956 के आइन का ये हिस्सा है कि मुल्क में हाकमियत अल्लाह ताला की ज़ात है, तमाम हुक्म जो है वो अल्लाह ताला का माना जाएगा, नफाज होगा। लेकिन जो पैरवी करेंगे, जो हुक्मरान हैं, वो अल्लाह ताला के हुक्म को अवाम तक, अवाम पे लागू करवाएंगे। तो हाकमियत तमाम कायनात पर अल्लाह ताला की, ये 1956 के आइन में बयान किया गया। फिर तीसरा पॉइंट है कि मुल्क का जो सदर है वो कौन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मुसलमान सदर। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए ये 1956 के आइन में तजवीज़ कर दिया गया कि मुल्क का सदर जो है वो मुसलमान होना चाहिए, लाजम है। ये आइन का कानून का हिस्सा है कि मुल्क का सदर मुसलमान होना चाहिए। फिर 73 के आइन में जाके सदर और वज़ीर आज़म दोनों को मुसलमान होना लाजम करार दिया गया था। तो 1956 के आइन में मुल्क का सदर मुसलमान होना लाजम है, ये आइन का हिस्सा है। इसके अलावा हम जो है सदर कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इस्लामी कानून। 1956 के आइन के मुताबिक मुल्क में जो कानून होगा वो इस्लामी होना चाहिए, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। कोई ऐसा कानून मुल्क में नहीं बनाया जाएगा जो शरीयत, कुरान पाक और सुन्नत के खिलाफ हो, जो उनकी मुनाफी करता हो। तो वो कानून बनाया जाएगा जो कुरान पाक, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हो।
मुल्क में इस्लामी कानून बनाना भी इस्लामी कानून से होगा और नाफज भी जो है इस्लामी कानून होगा। कोई और कानून मुल्क के अंदर ना नफाज होगा ना बनाया जाएगा, मकनना कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो इस्लाम के खिलाफ हो। नेक्स्ट 1956 के जो आइन था उसके मसवदा में जो चीज़ शामिल थी वो इस्लामी कानून था, ठीक है, कि इस्लामी कानून होना चाहिए मुल्क के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है अदारा तहकीकात इस्लामी, कि एक आपने ऐसा अदारा बनाना है जिसके अंदर इस्लाम के हवाले से तहकीक होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, जो इस्लाम को सही मानों में आवाम तक पहुँचाए। और इस अदारे को इस्लामिक रिसर्च सेंटर के नाम से कायम किया गया, जो इस्लाम को सही मानों में रिसर्च करके तहकीक करके अमली तौर पे पाकिस्तान के अंदर लागू करवा सके। तो अदारा तहकीकात इस्लामी के नाम से ये अदारा कायम किया गया 1956 के आइन का। नेक्स्ट जो हिस्सा था वो अदारा तहकीकात इस्लामी के नाम से था, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास 1956 के आइन में नेक्स्ट पॉइंट जो है सूद का खात्मा है। 1956 के आइन में इस बात को वाज़ेह किया गया कि मुल्क के अंदर ना तो सूद लिया जाएगा, ना सूद का लेन देन होगा और ना सूद का कोई भी कारोबार होगा, क्योंकि सूद इस्लाम के कानून के मुनाफी है। सूद से जो है कारोबार में मुल्क में बरकत नहीं है, इसलिए सूद को 1956 के आइन में बिल्कुल इसका खात्मा करार दिया गया कि मुल्क के अंदर जितना भी कारोबार अगर सूद से रेलिवेंट है उसको ख़त्म किया जाए। तो सूद का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा, ये 1956 के आइन में उसके मसवदे में ये चीज़ शामिल थी। फिर तादे आलम इस्लाम जो 1956 की जो दस्तूर है उसका आखिरी पॉइंट आ जाता है कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके दरमियान अताद होना चाहिए, अखुवत होना चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। वो इस्लामी ताल्लुकात के इस्लाम की वजह से कि जो है इस्लामी मुल्क होने के नाते से जितने भी आलम इस्लाम के मुल्क हैं उनमें अताद होना चाहिए और अताद कायम होना चाहिए। 1956 के आइन में ये अहम पॉइंट है, ये शार्ट सवाल भी आपके पास बोर्ड में आ सकता है और लॉन्ग सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 दसातीर हैं 1956 का, 1962 का और 1973 का, इन तीनों में से एक लाजमी हर हाल जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। इसको आपने ये दसातीर हैं ये इनको लाजमी देखना है। जो 1956 का आइन है उसमें सबसे पहली बात क्या है, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। दूसरी बात है अल्लाह ताला की हकमियत, मुल्क में हुक्म जो है हकमियत है अल्लाह ताला की ज़ात होगी। फिर मुल्क में जो है सदर वो मुसलमान होना लाजम है। फिर मुल्क के अंदर इस्लामी कानून नाफज होना चाहिए, इस्लाम के मुनाफी कोई कानून ना बनाया जाएगा ना नाफज किया जाएगा। फिर एक ऐसा अदारा बनाया जाए जो इस्लाम की तहकीकात करे, रिसर्च करे, इस्लाम के हवाले से इस्लाम की नॉलेज की इशाअत के लिए काम करे। फिर मुल्क के अंदर सूद का खात्मा किया जाए और जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनके दरमियान अताद कायम किया जाए, ताकि हम इस्लामी मुल्क एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होके, इस तरह एक तंजीम भी है OIC, ठीक है, जो इस्लामी ममालिक की तंजीम है, जो जिस इस्लामी मुल्क में कोई भी मसला हो वो मिल के उस इस्लामी ब्रादर मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। तो ये था हमारे पास 1956 का आइन। इसके बाद हम 1962 का आइन और 1973 का आइन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे आपको लेक्चर आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफ़िज़।